एक समय की बात है, पहाड़ों की गहराई में बसे एक शांत ज़ेन मठ में शिंकाई नाम के एक श्रद्धेय ज़ेन गुरु रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, शांति और असाधारण शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते थे। मठ के भीतर कोजी नाम का एक नौसिखिया रहता था। कोजी बुद्धिमान थे और उनमें सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की गहरी लालसा थी। हालांकि उन्हें एक समस्या बार बार होती थी, आलस्य की ओर गंभीर झुकाव। कोजी अक्सर अपने दैनिक कार्यों और ध्यान अभ्यासों से बचते हुए खुद को इधर-उधर आराम करते हुए पाते थे। इससे अन्य भिक्षु क्रोधित हो गए और उसके गुरु निराश हो गए। एक गर्म और धूप वाली सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे मठ के मैदान को चूम रही थी, मास्टर शिंकाई ने फैसला किया कि अब कोजी को एक मूल्यवान सबक सिखाने का समय आ गया है। उसने युवा नौसिखिए को अपने छोटे से बगीचे में बुलाया। कोजी अनिच्छा के भाव के साथ वहां चले गए जहां मास्टर बैठे थे। शिंकाई ने यह कहते हुए शुरुआत की, कोजी, मैंने लंबे समय से आलस्य के साथ आपके संघर्ष को देखा है। यदि आप आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस आंतरिक बाधा का सामना करना होगा और उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। आज मैं आपको एक कार्य दूंगा जो आपको परिश्रम के महत्व और आपके आलस्य के परिणामों को समझने में मदद मिलेगी। मास्टर शिंकाई ने बगीचे में सूखी, बंजर मिट्टी के एक छोटे से टुकड़े की ओर इशारा किया। उन्होंने आगे कहा, आपका काम भूमि के इस टुकड़े पर खेती करना और इसे उपजाऊ बनाना है। आपको अपने हाथों के अलावा किसी अन्य उपकरण का उपयोग किए बिना ऐसा करना होगा। आपको बीज का एक बैग भी प्रदान किया जाएगा, लेकिन सावधान रहें, ये बीज है, एक दुर्लभ और बहुमूल्य किस्म, और आपकी सफलता के लिए हर एक को अंकुरित होना चाहिए। कोजी ने जमीन के शुष्क टुकड़े को देखा और फिर बीजों की छोटी थैली को देखा। कार्य की विशालता उसके सामने आ गई और उसे आशंका का एहसास हुआ। फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और चुनौती स्वीकार कर ली। दिन हफ्तों में बदल गए और कोजी ने अपना कठिन काम शुरू कर दिया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह हर सुबह जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता था, अपने नंगे हाथों से मिट्टी खोदता था, उसे ढीला करता था और चट्टानों को हटाता था। उसने प्रत्येक बीज को सावधानी पूर्वक बोया, धीरे धीरे उन्हें पानी दिया और उन्हें कीटों से बचाया। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, कोजी के हाथों में छाले पड़ गए, उसकी पीठ में दर्द होने लगा और उसका उत्साह कम हो गया। जमीन का टुकड़ा हमेशा की तरह बंजर लग रहा था। अन्य भिक्षुओं ने कोजी के अथक परिश्रम को प्रशंसा और सहानुभूति की दृष्टि से देखा, यह जानते हुए कि मास्टर शिंकाई ने उन्हें कोई आसान काम नहीं दिया था। कोजी का प्रारंभिक उत्साह कम हो गया था और वह इस कठिन कार्य के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगा। जब उसने एक भी अंकुर देखने की संभावना के बारे में सोचा तो उसके मन में संदेह घर कर गया। एक सुबह, कई हफ्तों की मेहनत के बाद, जब कोजी अपने सामान्य स्थान पर घुटनों के बल बैठे, उनके हाथ कीचड़ से सने हुए थे और उनके दिल पर निराशा छाई हुई थी, उन्होंने देखा कि मिट्टी में एक छोटा सा हरा अंकुर निकल रहा है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई और उसके चेहरे पर शुद्ध खुशी की मुस्कान तैर गई। वह अपने सामने प्रकट हो रहे जीवन के चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। दिन महीनों में बदल गए और कोजी की बंजर जमीन एक हरे भरे बगीचे में बदल गई, जो जीवंत फूलों और स्वस्थ पौधों से भरपूर था। मास्टर शिंकाई बगीचे की ओर चले गए, उनकी आंखें संतुष्टि से चमक रही थी। कोजी ने अपने गुरु की ओर देखा और कहा,
गुरु, मैंने परिश्रम और धैर्य का मूल्य सीख लिया है। इस भूमि का शुष्क मिट्टी से एक समृद्ध बगीचे में परिवर्तन मेरे भीतर हुए आंतरिक परिवर्तन का प्रतिबिंब था। आलस्य का कोई स्थान नहीं था अटूट प्रयास के सामने। मास्टर शिंकाई ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, कोजी, आपने अब हमारे पथ के सबसे गहन सत्यों में से एक की खोज की है। परिश्रम और दृढ़ता हमारे जीवन के सबसे बंजर पहलुओं को विकास के लिए उपजाऊ मैदान में बदल सकती है। इस पाठ को याद रखें और इसे अपने साथ रखें। आत्मज्ञान की ओर आपकी यात्रा। कोजी ने नई ज्ञान और दृढ़ संकल्प के साथ, नए जोश के साथ अपना अभ्यास जारी रखा। बगीचे में खेती करने से उन्होंने जो सबक सीखा वह उनके साथ रहा और उनकी आध्यात्मिक यात्रा के उतार चढ़ाव में उनका मार्गदर्शन करता रहा। इस ज़ेन कहानी में हम सीखते हैं कि आलस्य पर काबू पाने और सफलता प्राप्त करने के लिए अटूट परिश्रम, धैर्य और यह समझ की आवश्यकता होती है कि आंतरिक परिवर्तन बाहरी परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है। मिट्टी का शुष्क टुकड़ा नौसिखिया के दिमाग की प्रारंभिक स्थिति का प्रतीक है और समृद्ध उद्यान विकास और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे लगातार प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हरीबरी घाटी के मध्य में बसे एक शांतिपूर्ण गांव में मास्टर रियो नाम के एक ज़ेन शिक्षक रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, शांति और जीवन की गहन सीख देने के अपने अनूठे तरीके के लिए प्रसिद्ध थे। एक शिक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने दूर दूर से ज़ेन ज्ञान के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक छात्रों को आकर्षित किया। एक दिन केंजी नाम का एक युवक मास्टर रियो का छात्र बनने की चाह में उनके साधारण आवास पर पहुंचा। केंजी एक प्रतिभाशाली लेकिन बेहद आलसी युवक था। वह अक्सर जिम्मेदारी और काम से बचने के लिए बहाने ढूंढता था, जिससे उसके परिवार और दोस्तों को बहुत निराशा होती थी। उनका मानना था कि ज़ेन शिक्षाएं उन्हें अनुशासन और प्रेरणा प्रदान कर सकती हैं, जिनकी उनमें अत्यंत कमी थी। मास्टर रियो ने केंजी का अपने घर में स्वागत किया और उनके शिक्षक बनने के लिए सहमत हुए। जैसा कि प्रथागत था, शिक्षक ने छात्र से बगीचे में झाड़ू लगाना, पानी लाना और भोजन तैयार करना जैसे साधारण दैनिक काम करने के लिए कहा। ये कार्य छात्र में अनुशासन और सचेतनता पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। सबसे पहले केंजी ने अपने कामों को उसी उदासीनता और आलस्य के साथ किया जो उसने अपने पिछले जीवन में दिखाया था। वह बगीचे में बेतरतीब ढंग से झाड़ू लगाता था, पानी लाते समय उस पर छींटे मारता था और भोजन की तैयारी में जल्दबाजी करता था, जिससे अपने पीछे अव्यवस्था और अकुशलता के निशान छूट जाते थे। मास्टर रियो ने केंजी के व्यवहार को करीब से देखा लेकिन कुछ भी न कहने का फैसला किया। उनका मानना था कि व्यावहारिक अनुभव सबसे प्रभावी शिक्षक है। दिन हफ्तों में बदल गए और केंजी लापरवाही से अपना काम करता रहा। उनके रहने के स्थान हमेशा अव्यवस्थित रहते थे और उनके भोजन का स्वाद अक्सर खराब होता था। एक शाम मास्टर रियो ने केंजी को बगीचे में एक कप चाय के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे चाय की चुस्की लेते हुए मौन बैठे थे, मास्टर रियो ने एक प्रश्न के साथ शांति को तोड़ा। केंजी, क्या आपने कभी प्रकृति की कृपा और शांति पर ध्यान दिया है? जिस तरह से पेड़ हवा में लहराते हैं, पक्षी सावधानी से अपने घोंसले बनाते हैं और धारा में पानी सुचारू रूप से बहता है। केंजी ने प्रश्न के महत्व को पूरी तरह न समझते हुए सिर हिलाया। ज़ेन शिक्षक ने आगे कहा, प्रकृति हमें संतुलन, अनुशासन और धैर्य की कला सिखाती है। आप देखिए, प्रकृति में हर कार्य जानबूझकर और अत्यधिक सावधानी से किया जाता है। यह ब्रह्मांड के साथ एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य है। अपने काम के प्रति आपका दृष्टिकोण, केंजी,
एक तूफान की अराजकता की तरह है जो आपके आसपास के सद्भाव को बाधित कर रहा है। केंजी को शर्म और एहसास की गहरी अनुभूति हुई। आखिरकार उसे अपने शिक्षक की शिक्षाओं के पीछे का ज्ञान समझ में आ गया। वह लापरवाह था और अपने कामों में जल्दबाजी करता था। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि सावधानी, अनुशासन और बारीकियों पर ध्यान देना ही वह सबक है जिसकी उसे अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए जरूरत थी। उस दिन के बाद से केंजी ने एक नए समर्पण के साथ अपने काम को अपना लिया। उन्होंने सोच समझकर बगीचे की सफाई की, सटीकता से पानी ढोया और देखभाल और कृतज्ञता के साथ भोजन तैयार किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे आंतरिक शांति और तृप्ति की भावना महसूस हुई जो उसे इतने लंबे समय से नहीं मिल रही थी। समय के साथ केंजी का परिवर्तन उसके कामकाज से आगे बढ़ गया। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को परिश्रम और सावधानी के साथ अपनाना शुरू कर दिया। उनकी आलसी प्रवृत्ति का स्थान मजबूत कार्य नीति और अनुशासन की सुंदरता के प्रति गहरी सराहना ने ले लिया। मास्टर रियो ने इस परिवर्तन को एक ज्ञानपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। उन्होंने कहा, केंजी, सच्चा ज़ेन काम से भागने में नहीं बल्कि हर कार्य के भीतर पवित्रता को खोजने में निहित है। आलस्य पर विजय प्राप्त होती है जब हम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कार्य को अपने पूरे अस्तित्व के साथ करते हैं, जैसे कि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज हो दुनिया। केंजी की यात्रा जारी रही और अंततः वह अपने आप में एक सम्मानित ज़ेन शिक्षक बन गए। वह समझते थे कि सच्चा ज्ञान और अनुशासन कोई दूर के लक्ष्य नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की सादगी और परिश्रम में पाए जाते हैं। इस ज़ेन कहानी में हम सीखते हैं कि आलस्य पर काबू पाने के लिए परिप्रेक्ष्य में बदलाव और सबसे सरल कार्यों में भी सावधानी और अनुशासन के मूल्य की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। ज़ेन का ज्ञान सामान्य के भीतर पवित्रता को खोजने, आलस्य को परिश्रम में और उदासीनता को उद्देश्य में बदलने में निहित है।